नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में बात करता हूँ 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हिंदी मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स में से आपसे एक तो ऑब्जेक्टिव है, एक यहाँ से अतिलोकतरात्मक है, एक 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन और एक 1.5 नंबर का यहाँ से क्या होगा, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहले अपन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व तो क्या, धारा घनत्व क्या होता है? धारा बटे क्षेत्रफल यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक, तो बच्चों ये होता है गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। तो इसको अपन बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन डी बोलो। क्लियर भाई? ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा? वी मीटर स्क्वायर एक मिनट में गलत लिख दिया। मीटर इसका मात्रक क्या होता है? मीटर गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। तो इसको आप वोल्ट और सेकंड ऊपर लाओ तो वी की पावर -1 और एस की पावर -1 इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही रहेगा। बात बोलो, बात क्लियर है? आगे बोला है वोल्ट पर एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बच्चों प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है V बटे आई। वोल्ट पर एम्पियर किसका बन जाएगा? प्रतिरोध का रहेगा। किसका रहेगा? प्रतिरोध का। अब यहाँ से प्रतिरोध की विमा वगैरह भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, प्रतिरोध हो गया। आगे प्रतिरोधकता की विमा। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो आप इससे रो की विमा अगर आपको निकालनी है तो रो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ से रो बन जाएगा, रो यहाँ से बनेगा आर ए बाई एल बनेगा, आर ए बाई एल। अब प्रतिरोध की आप निकाल लीजिए। तो प्रतिरोध क्या होती है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा M1L2 T-3 A-1। इसको आप सोल्व कर लेना, विमा देख लेनी है। ठीक है, M1 सोल्व करके बताऊँ क्या? चलो बता देते हैं। रो एल बाई ए होता है, सॉरी आर होता है रो एल बाई ए। तो रो क्या रहेगा यहाँ से? आर ए बाई एल रहेगा। अब आर प्रतिरोध होता है, वो होता है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अब इस ए से काटना था, ए यहाँ पे क्या क्षेत्रफल है तो ए बाई एल। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर जूल पर कुलॉम इनटू में एम्पियर आएगा और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर बटे में क्या रहेगी? बटे में लेंथ रहेगी यानी मीटर रहेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ओम इंटू मीटर से बोलोगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो विमा आएगी वह नीचे देखिए जूल पर कुल, जूल की विमा लिखे तो इसको आप सोल्व करना है इसको। ठीक है, क्या आएगा? M1L2 T-3 A-1 इसकी विमा आएगी। ठीक है, एक बार बुक में और देख लेना। ठीक है, आगे विद्युत वाहक बल का मात्रक। बच्चों विद्युत वाहक बल क्या होता है? वोल्ट है ना। विद्युत वाहक बल क्या विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है ना। क्विक रिवीजन है ना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल विभवांतर, उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि एक चालक तार की लंबाई दुगुनी एवं अनुप्रस्थ काट आधा कर दिया जाए तो परिवर्तित तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, तो ये लेकिन ताप पर डिपेंड करती है। तो आप चाहे लंबाई को दुगुनी करो चाहे आधी करो, ये अपरिवर्तित ही रहेगी। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता लंबाई को बढ़ाने से या घटाने से ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है जबकि अर्ध चालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मैंने एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोल दिया ना, ताप वाला कंसेप्ट बता दिया। बोलो बात क्लियर है कि प्रतिरोधकता है ना, वो लंबाई पर अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? चालक के ऊपर, यानी उसकी प्रकृति के ऊपर। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ते हैं और ताप घटाने वो चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध व प्रतिरोध क्या होते हैं? घटते। ये भी बात ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक क्या? वोल्ट पर मीटर रहता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर रहता है इसका मात्रक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो बच्चों पहला नियम आधारित होता है आवेश संरक्षण के ऊपर और दूसरा नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के ऊपर। आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सीधा पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारा मापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन स्थिति क्या होगा? तो अगर आप बैटरी की जगह क्या लगा दो? धारा मापी लगा दो, और धारा मापी की जगह बैटरी लगा दो तो उसकी संतुलन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का,
यहाँ पे जो ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला दिए गए चित्र में धारा आई का मान है। तो बच्चों यहाँ पे आपको लगाना है किरचॉफ का संधि नियम कि संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली एरो अगर संधि की ओर है तो धारा संधि की ओर आ रही है, अगर एरो संधि से दूर है तो धारा संधि से जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आप करोगे 5 + 2 दोनों आ रही है और 4 और दोनों यहाँ से जा रही है, तो 4 + i सिग्मा आई इन बराबर सिग्मा आई आउट, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो 5 और 2 7 बराबर रहेगा 4 + i। इसको सोल्व करोगे तो i का मान मिलेगा वो 3 एम्पियर इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है चित्र में एक की धातु, शब्दों पे गौर करना, चित्र में एक की धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम मीटर एवं ρ2 ओम मीटर है। तो ρ1 और ρ2 का अनुपात, अगर एक की धातु है तो दोनों की प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, दो एक की धातु दोनों की प्रतिरोधकता सेम रहेगी तो ρ1 बराबर ρ2 रहेगा, तो अनुपात क्या रहेगा 1:1 रहेगा। क्या बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन देखिए आ सकता है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोधक का मान ओम में होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, ये ट्रिक जो आप जानते हो, बीबी रोय मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ होता है। तो देखिए पहला बी होता है ब्लैक, स्टार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक शुरू करना है। पहला बी होता है ब्लैक, दूसरा बी होता है ब्राउन, पहला बी होता है काला, दूसरा बी होता है भूरा, तीसरा रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी आपका नारंगी या संतरे जैसा, वाई यानी येलो पीला, जी यहाँ पे पहला जी ग्रीन हरा है, दूसरा बी यहाँ पे ये जो बी है वो ब्लू है नीला है, फिर आपका धूसर ग्रे कलर, ये सॉरी वॉयलेट बैंगनी है, ये ग्रे कलर, और ये होगा व्हाइट कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला भी यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट पीले के लिए बोला, तो पीले के लिए देखो पहला क्या लिखोगे यहाँ पे 4, फिर बोला बैंगनी के लिए कितना आएगा यहाँ पे 7, तो ये दोनों ऐसे लिखते हैं 4 × 4 7 ऐसे लिखना है, फिर गुणा करते हैं 10 की घात में, 10 की घात में आ जाएगा तीसरा कलर जो क्या बोला है यहाँ पे, जो बोल रहा है भूरा, जो कितना है भूरे के लिए कितना होता है 1 कलर, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर क्या करते हैं प्लस माइनस, सुनहरा चांदी सोने के लिए होता है, प्लस चौथा जो कि बैंड है उसके लिए अपन जो डिजिट काम लेते हैं वो लेते हैं +5%, और चांदी के लेते हैं, चांदी के लिए सुनहरा ना यहाँ पे, तो सुनहरा, हाँ सुनहरा होता है सोने जैसा, उसके लिए +-5%, और चांदी के लिए सिल्वर रजत के लिए लेते हैं +-10%। तो यहाँ सुनहरा है तो क्या आएगा +-5%। तो देखो 47 × 10 हो गया, तो 470 यानी ऑप्शन सी आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको ये मान देके, ऐसे मान देके ये भी पूछ सकता है कि पहली पट्टी कौन सी है, दूसरी पट्टी कौन सी है, पहली पट्टी का रंग क्या है, दूसरी पट्टी का रंग क्या है, यानी या तो ये देके ये पूछ लेगा, या ये देके इसका कोई सा कलर, पहली पट्टी का कलर क्या है, या इसके वर्ण कोड का नाम क्रम से होगा, पहला बैंड कौन सा होगा, दूसरा बैंड कौन सा, ऐसा पूछ सकता है। क्या बात करिए, तो ये भी आपको, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 470 +-5%। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव इसमें। बाकी देखिए आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, ये तो डेरिवेशन मैंने दे रखे हैं, मैंने यहाँ न्यूमेरिकल भी नहीं लिए और 1 नंबर के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम कम अपने पास, आज 18 मार्च है, कल 19 मार्च है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 1 नंबर के लिए आपको एक अपवाय वेग की, हालांकि वैसे बोर्ड के ब्लूप्रिंट में डेरिवेशन दे रखा है, ये डेरिवेशन आएगा, लेकिन आप मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। आपको अपवाय वेग की परिभाषा, किरचॉफ जो दोनों नियम, संधि नियम और लूप नियम रख लेना है, और विभव प्रवणता की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, दोनों तीनों चारों परिभाषा आपको, अपवाय वेग, किरचॉफ के दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, और विभव प्रवणता की परिभाषा आपको यहाँ से याद करके जानी है। फिर कोई डेरिवेशन वगैरह आए तो वो भी बता रहा हूँ। आगे डेरिवेशंस की बात करो, देखिए जो डेरिवेशन मैंने दे रखा है, ओम के अपवाय वेग के आधार पर ओम के नियम जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर का डेरिवेशन, और बच्चों इसको ओम के नियम का सदिश रूप भी बोलते हैं। क्या होता है, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर को ओम के नियम का सदिश रूप भी बोला जाता है। उसके बाद ये दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल का तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का डेरिवेशन आपको कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद मीटर से द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि और आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति भी आपको कर लेनी है, ठीक है। डायग्राम तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है व्हीटस्टोन, और बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति, जो R1/R2 बराबर R3/R4 का डेरिवेशन आपको देख लेना ढंग से अच्छी तरह से, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है विभवमापी की सहायता से
प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कैसे है ना, जो विभवापी के अनुप्रयोग के लिए, ये आपको डेरिवेशन कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरेटिकली बात करें तो सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टा में क्या अंतर है, परिभाषा के लिए थ्योरेटिकल ये बोल सकता है, और आपस में किस तरह से संबंधित है तो होता है V बराबर E माइनस आई आर, वी बराबर E माइनस आई आर होता है, ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। और उसके बाद ओम के नियम, ओम का नियम क्या है, इस नियम को दो सीमाएं आप बताइए। तो ये थ्योरी, अगर हालांकि थ्योरी के बोला हुआ नहीं है, लेकिन फिर मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये आपको करके जाना चाहिए, क्या पता अगर ऊपर नीचे ब्लूप्रिंट का पूछ करता है तो। हालांकि बोला हुआ डेरिवेशन है तो आप डेरिवेशन को ध्यान से देख लेना है। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो हमें न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, तो मैं आपको बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए आप जितने भी जो दो पहले पिछले 10 साल के जो पेपर है उनके आप न्यूमेरिकल कर जाइएगा, उन्हीं के आसपास को न्यूमेरिकल आएगा, उनके जैसा आएगा। तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए पिछले 10 साल के पेपर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए और वो आप कर लीजिए। बाकी ये तो आप करके जाइए, मैंने मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य था ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कराना। बाकी हमारे को मैंने डेरिवेशंस दे दिए, ठीक है, तो हमें स्पीड में करवाया क्योंकि टाइम कम है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।